Hello guys, welcome back. This is Dr. Sachin, and in this video we'll discuss about the why more than 80% students are failed to get admission in the Immanuel Kant Baltic Federal University in the last year 2025-26. इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चों को कहाँ डिफिकल्टी आई, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को साइड से थी, कुछ प्रॉब्लम्स जो थी यूनिवर्सिटी के साइड से थी, एंड ऑलमोस्ट ओवरऑल क्राइटेरिया में डिस्कस करूंगा इसके साथ कि बच्चों को एग्जैक्ट डिफिकल्टी कहाँ आई एडमिशन लेने में, एंड मोर देन 80% बच्चा क्यों एडमिशन नहीं ले पाया। एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट्स को क्या लगता है बेटा कि रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका डेट ऑफ एडमिशन आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, तो ऐसा नहीं होता बेटा। होता क्या है, बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ का डेडलाइन क्या होता है बेटा, डेडलाइन जो होता है उनका स्टार्टिंग मंथ होता है जून का, एंड मिड ऑफ जून या फिर एंड ऑफ द जून, मैक्स टू मैक्स एंड ऑफ द जून, क्योंकि जुलाई मंथ में उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। रशिया के हर यूनिवर्सिटी ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ रशियन फेडरेशन ने एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया है, तो उनका जुलाई मंथ में एग्जाम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि एडमिशन डेट ऑफ एडमिशन कब है डेट। तो सबसे पहला जो मिस्टेक रहा बच्चों का पिछले साल, सबसे मोस्ट मिस्टेक रहा, जो टाइम उनको नहीं पता था कि इमानुएल कांत बाल्टिक का एडमिशन का टाइमिंग कब है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी एडमिशन ले रहे हो बेटा, किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, आपने कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा कि आपको डेट क्या है उस यूनिवर्सिटी की, कब से कब तक वहां पर एडमिशन चल रहा है, ये आपको जान के लेना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। रशिया में क्या होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपकी, वहां पर क्या होता है बेटा, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सबसे पहला आप किसी भी एजेंसी के पास जाके जब अप्लाई करोगे, वहां पर आपका एडमिशन लेटर निकलेगा। एडमिशन लेटर आने के बाद बेटा आपका इनविटेशन लेटर निकलेगा। अभी एडमिशन लेटर के बाद जो आपका इनविटेशन लेटर निकल रहा है, वो इनविटेशन लेटर के लिए आपको इनविटेशन लेटर इश्यू कराने के लिए उनका एक खुद का एग्जाम होता है बेटा, वो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। हाँ, वो एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो सेकंड जो मिस्टेक रहा बच्चों का, जो पिछले साल बच्चों ने किया, बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। अभी इसके अंदर होता क्या, एक्चुअली बहुत सारी एजेंसीज बेटा फॉल्स आपको प्रोमिसेस करेगी कि हमें एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, आप बस एडमिशन ले लो, पास कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, एंड मेनी मोर। तो ऐसा बेटा आप जिस भी एजेंसी से जा रहे हो, तो उससे प्लीज आप उनको बोल के रखिएगा कि मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जैसे हमारी एजेंसी, हम बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम खुद करवाते हैं, हम बच्चों को पूरी 100% हेल्प करते हैं बच्चों को कि बच्चा एंट्रेंस एग्जाम निकाल दे, एंड बच्चों को पूरा प्रॉपर गाइडेंस, बच्चों को कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किसमें से क्वेश्चंस आएगा, सारी चीजें बेटा हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा, अभी आपको इनकम्प्लीट प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होना। किसी बच्चों को क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती कि एडमिशन डेट कब है, एंट्रेंस एग्जाम कब है। बहुत सारा बच्चा हमारे पास पिछले बार इमानुएल कांत के लिए उस टाइम आया जिस टाइम इमानुएल कांत का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका था, एंड ऑफ द जुलाई। बहुत सारा बच्चा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्जाम हो गया है, बच्चों को ये भी नहीं पता कि एडमिशन ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो आप टाइम पीरियड एक बार देख लीजिए बेटा, जब आप अप्लाई कर रहे हो। मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप आपकी सीट, एटलीस्ट सीट रिजर्व कर लीजिए। सीट रिजर्व करने में कोई पैसा नहीं लगता बेटा। ओके, फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा कि इस बार इमानुएल कांत बाल्टिक यूनिवर्सिटी में ओनली 250 सीट्स था बेटा, 250 सीट था। पिछले साल उन्होंने 350 सीट भरा था। इस साल 2025-26 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की लगभग, तो इसमें सिर्फ इनके पास 250 सीट्स था। उसके प्रीवियस ईयर में उन्होंने 350 भरा था, तो बेटा इनके पास सीट ही कम था। तो जो बच्चा आ गया था उसमें से भी मेरिट के हिसाब से उन्होंने कट ऑफ बताया, एंड जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा था, एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के हिसाब से कट ऑफ बना, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई बेटा। तो एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड बात, लिमिटेड सीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा बेटा इस साल का। तो कुछ पॉइंट्स थे बेटा, बेसिक पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखना है यदि आप प्लानिंग कर रहे हो इमानुएल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए।